इस सरकार को एक घमंड अहंकार हो गया है भाजपा सरकार को कि मुझे कोई नहीं हटा सकता। चुनाव आता है तो ये 1 महीने पहले 2 महीने पहले लाडली बहना योजना, ये योजना, वो योजना, ये 50 तरह की योजना ला देंगे। छात्र के हितों की बातें नहीं होंगी। घोटाले चल रहे हैं आए दिन। आज पटवारी घोटाला हुआ, कल किसी और का घोटाला होगा। छात्र जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके पटवारी घोटाला हुआ। अब धीरे धीरे देखिए पुलिस की वैकेंसी जो निकली थी इसमें भी इसका भी रिजल्ट नहीं आया है। इसमें भी कुछ ना कुछ अगर ये कोई सुनने वाला नहीं, आप भोपाल में जाके प्रदर्शन भी करेंगे, सिर्फ आपको लाठियां मिलेंगी बस, और आपके ऊपर केस होंगे फर्जी, आपका जीवन बर्बाद कर दिया जाएगा। कि जब इतने बड़े घोटाले के बाद भी, इतना आंदोलन होने के बाद भी छात्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए चुनाव में। नमस्कार, बिन बघेलखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आदर्श मिश्रा और जिस तरह 3 दिसंबर के चुनाव का परिणाम का आज दिन था और कुछ ही समय बाद परिणाम घोषणा हो जाएगी कि कांग्रेस की सरकार बनती है या फिर बीजेपी की सरकार बनती है। लेकिन सरकार किसी की भी बने, लेकिन युवाओं का जो दर्द है, युवाओं का जो भी रुझान है, मैं आज हमारे साथ धर्मेंद्र जी है, इन तमाम चीजों को लेकर आज अपन डायरेक्टली बातें करेंगे और अपन जानेंगे आखिर इस पूरी चुनाव प्रक्रिया, पूरे मतदान को लेकर आखिर हमारा जो यूथ है वो क्या सोच रहा है। आखिर जो बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार, किसी की भी सरकार बनती है, हमारे यूथ पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसको लेकर आज हम धर्मेंद्र जी से डायरेक्टली बात करेंगे। धर्मेंद्र जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज पे। धन्यवाद। धर्मेंद्र जी, 3 दिसंबर पे हुए मतदान को लेकर जो आज मतदान की गणना चालू है और इस पे कांग्रेस या फिर भाजपा किसी की भी सरकार बनती है, यूथ पे क्या, यूथ इस चीज को किस नजर से देखती है? देखिए, हमने देखा कि विगत 15 सालों से 3 पंचवर्षीय बीजेपी की सरकार रही है और मध्य प्रदेश में छात्रों का एक बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन हमने देखा कि जिस प्रकार से अभी जेल विभाग की भर्तियां हुई, वन विभाग की भर्तियां हुई, पटवारी की भर्तियां हुई, तो जेल विभाग की तो अभी रिजल्ट, जेल विभाग वगैरह का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन पटवारी का रिजल्ट आया, उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां देखने को मिली हमको। तो हम छात्रों ने भोपाल में जाके विरोध भी किया इसका, लेकिन उसके परिणाम ये हुए कि बीजेपी इतने दिन से सत्ता में है तो उसे लगा कि ये सत्ता हमारी है, छात्र हमारा कुछ नहीं कर सकता है। तो हम लोग को ये आशाएं थी कि हो सकता है कि ये सरकार। धर्मेंद्र जी, पहला मुद्दा ये है कि जिस तरह कांग्रेस ने बोला था कि हमारी अगर सरकार बनती है 2024 पे तो मैं जो ये पटवारी घोटाले हुए इस पे निष्पक्ष जांच करेंगे और जो भी दोषी होंगे उसको मैं सजा देंगे और ऐसी गलती दोबारा न हो। लेकिन अगर मान लीजिए कि 2024 में कांग्रेस की सरकार आती ही नहीं, भाजपा की सरकार आती है, तो उस पे यूथ जो हमारा युवा है उसको किस नजर से देखेगा कि क्या उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए या फिर जो हुई है परीक्षा रिजल्ट आया उस पे ही उनको गड़बड़ियां तो हुई है पटवारी भर्ती परीक्षा में, तो युवाओं ने उसके लिए काफी विरोध किया है। तो सरकार ने तो मतलब इधर उधर की बात की, बोला कि जांच हमने करवा ली है। कुछ लोगों को जो टॉपर थे, जो आपने देखा होगा कि पकड़े गए हैं, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इतने लोगों को इससे डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, बाकी हम उनकी नियुक्तियां की जाएंगी। कुछ उस पक्ष से भी लोग बोल रहे हैं कि अगर गलतियां कुछ लोगों की है तो सिर्फ उनको सजा दी जाए, हमको सजा ना दी जाए। ये भी बात सही है कि छात्र मेहनत करके इतने दिनों से एक परीक्षा देता है, अगर परिणाम निकलता है उसमें उसको खुशी होती है कि चलिए हमारा एक सकारात्मक परिणाम निकला है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि ये गड़बड़ियां, आपको कुछ हिस्से तो आपको पता चल गए कि ये गड़बड़ियां कुछ हिस्सों में हुई हैं, लेकिन बहुत सारे हिस्से ऐसे भी हैं जो हमें पता नहीं चल पाते हैं। और छात्र जो है, और इस सत्ता को, वैसे तो मैं भाजपा या कांग्रेस वाला नहीं हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, छात्रों को ऐसा लगता है कि इस सरकार को एक घमंड अहंकार हो गया है भाजपा सरकार को कि मुझे कोई नहीं हटा सकता है। इनको ऐसा लगने लगा कि इनको कोई नहीं हटा सकता। छात्र के हितों की अगर ये ना भी बात करेंगे तो इनको वोट मिल जाएंगे। इनका वोट बैंक आज बना हुआ है, छात्रों के वोट से इनको कोई मतलब ही नहीं है। तो ये छात्रों के हितों का ध्यान ही नहीं दे रही है सरकार। अभी चुनाव आता है तो ये 1 महीने पहले 2 महीने पहले लाडली बहना योजना, ये योजना, वो योजना, ये 50 तरह की योजना ला देंगे। छात्र के हितों की बातें नहीं होंगी। छात्र हितों की बात अपने करे भी तो कहां से करे। पहले हम देखते थे, पहले के समय पे
पहले के समय पे स्कूल कॉलेजों में स्टूडेंट यूनियन होता था, छात्र संघ के चुनाव होते थे जो छात्रों के हितों की बात करते थे, और ये बात कॉलेज तक नहीं बल्कि विधानसभा लोकसभा तक जाती थी। मतलब कुल मिला के आपको आपका निश्चित कहना ये है कि मतलब जिस तरह बीजेपी की सरकार बन रही है, बीजेपी का मतलब ये कहना है कि छात्रों से मेरा कुछ प्रभाव नहीं पड़ रहा। हाँ, ये मतलब अभी अगर हम देखें तो इस बार भी अगर बीजेपी की सरकार बन ही गई है, हालांकि रुझान देख के हमें पता चल रहा है, तो उसे एक पूरी तरह से विश्वास हो जाएगा कि छात्रों को अगर हम हटा भी देते हैं तो हमें कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। इससे और ज्यादा इनके अंदर हम बोले तो अहंकार आ जाएगा कि ये हमारी बातें और ज्यादा नहीं सुनी जाएगी। तो इसमें मुझे लगता है कि सभी छात्रों को एकजुट होना पड़ेगा, और क्योंकि जब तक देखिए क्या है कि एक छात्र कुछ नहीं कर सकता है। धर्मेंद्र जी पहले तो मैं अहम मुद्दा पे आऊंगा जो अभी खास अपना मुद्दा बना हुआ है। यूथ के कुछ मुद्दे हैं, कुछ बेरोजगारी के मुद्दे हैं, और कुछ सरकार है नई ढोंगे रच रही कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। कुछ मैं आपसे सवाल जानूंगा, आप लगातार पढ़ाई 6 से जुड़े हुए हैं और छात्रों की जो समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, उसको अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। पहली बात तो ये कि जिस तरह घोटाले चल रहे हैं, आए दिन आज पटवारी घोटाला हुआ, कल किसी और का घोटाला होगा। छात्र जो लगातार मेहनत कर रहे हैं उनके भविष्य को लेकर आप क्या बोलेंगे कि सरकार तो आज कांग्रेस कल भाजपा ये लगातार बनती रहेगी, लेकिन जो भी सरकार बने तो वो निष्पक्ष युवाओं को भविष्य को ध्यान देते हुए क्या सोचते हैं इस वक्त? बिल्कुल मैं यही बात कर रहा था आपसे कि देखिए क्या है कि अगर सरकार बदलती है तो उसे एक डर रहता है कि कल अगर हम छात्रों के हितों की बात नहीं करते या किसी के हित की बात नहीं करते तो हमारी सरकार गिर जाएगी, उनको कुछ डर रहता है। लेकिन विगत कई वर्षों से यहाँ पर शायद चौथा टर्म है, इनका 5वां टर्म है। तो बीजेपी की सरकार बनी हुई है, तो हम छात्र हमेशा विरोध भी करते हैं। इतना व्यापम घोटाला हुआ, अभी देखिए पटवारी घोटाला हुआ, अब धीरे धीरे देखिए पुलिस की वैकेंसी जो निकली थी इसमें भी इसका भी रिजल्ट नहीं आया है। इसमें भी कुछ ना कुछ अगर ये बचा के रखे हुए हैं, अब इनकी सरकार बन जाएगी फिर ये रिजल्ट नहीं, कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ियां होंगी। मतलब आपके मेरा मानना ये था कि छात्रों को लोगों ये चाहिए था कि इनका घमंड जो है एक बार वो गिराया जाए, लेकिन क्या है ना कि यूनिटी नहीं थी छात्रों में, तो इस कारण अब वो हमेशा दबे रहेंगे और उनको मुझे लगता है कि अब कोई सुनने वाला नहीं। आप भोपाल में जाके प्रदर्शन भी करेंगे, सिर्फ आपको लाठियां मिलेंगी बस, और आपके ऊपर केस होंगे फर्जी, आपका जीवन बर्बाद कर दिया जाएगा। मतलब कुल मिला के जिस तरह आपके आंसर आ रहे हैं तो आप कुल मिला के यही बोल रहे हैं कि छात्र कुछ भी करे सरकार कुछ इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारे वोटों का कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है क्योंकि छात्र डिवाइड है। लेकिन बीजेपी की जो सरकार बननी तो इतने वोट आए कहां से? क्या कारण है कि सरकार मतलब कुछ किस और लालच ज्यादा दे रही है कि उसका मतलब सत्ता उसकी बन जा रही है, पकाता उसको युवा से कोई फर्क नहीं पड़ता? देखिए क्या है कि अभी मैं देखूं तो 23 से 30 वर्ष तक का अगर युवा मैं देखूं तो इतने के जो युवा है जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं वो एक लिमिटेड है, और बाकी मैं गांवों की बात करूं तो ऐसा नहीं कि सब सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो प्राइवेट काम भी करते हैं, अपना काम भी करते हैं, तो उनको ज्यादा इनसे मतलब नहीं रहता है कि सरकारी नौकरियां कितनी निकल रही हैं, क्या है क्या नहीं है। तो ये क्या है कि उन तबकों को टारगेट कर रही है ये सरकार, बीजेपी सरकार, कि जहां उनके वोट बैंक ज्यादा है। देखिए कि मैं ये भी कहूं तो अगर थोड़ा ये बुरा लगेगा मेरी बातें कुछ, लेकिन मैं ये कहूं तो देखिए पढ़ा लिखा वर्ग जो है उसके घर में आप जाएंगे तो 1 बच्चे 2 बच्चे मिलेंगे आपको, ठीक है, और आप किसी बिना पढ़े लिखे वर्ग के यहाँ चले जाएंगे, किसी बस्ती में चले जाएंगे तो उनके परिवार बहुत बड़े परिवार होते हैं, ठीक है, उनके 10-12 बच्चे होंगे, 6-7 बच्चे होंगे, फिर उनमें भी बहुत सारे परिवार होंगे उनके, तो वहां पर सरकारों को अपना वोट बैंक ज्यादा दिखता है। देखिए तो ये छोटी छोटी योजनाएं लाकर, कई प्रकार की योजनाएं होती हैं, छोटी छोटी योजनाएं लाकर उनके रोजगार की बात वो नहीं करेंगे, उनके रोजगार की बात करो। जो वहां पर बेरोजगार है उनको रोजगार दो, आप उनके रोजगार की बात करो। तो ये बात क्या करें कि आपको फ्री में ये दिया जाएगा, फ्री में ये दिया जाएगा। वास्तव में ये है कि सरकार फ्री में कुछ नहीं देती है। अगर सरकार हमको कुछ देती है तो उसके बदले कहीं ना कहीं हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ ना कुछ हमसे ले रही है। मतलब तो ये चीजें लोगों को समझ में नहीं आ रही है। वही सरकार वहीं पर ये गेम कर जाती है। सरकार कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले इनको फ्री में ये सब देकर
वोट बैंक खरीद लिए जाते हैं। मतलब कुल मिला के आप ये बोल रहे हैं कि सरकार लालच देती है और वो आगामी जब चुनाव का तारीख आया कि हाँ भाई चुनाव घोषित हो गए हैं तब लालच देके कि हाँ मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति भी शिक्षित हो जाएगा गांव वाला, तो वहां पर ना दारू बट पाएगी, ना मुर्गा बट पाएगा, ना कुछ हो पाएगा। एक्चुअली क्या है कि यही लोग जो होते हैं, यही लोग, इनका माइंड डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो एक छात्र कितना भी पढ़ा लिखा हो जाएगा, या फिर शहर के लोग कितने भी, मतलब मैं शहर की बात की, गांव में भी बहुत सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं, लेकिन कुछ जो बस्तियां होती हैं आप देखे होंगे, वहां बस्तियों पे सरकार भी उतना ज्यादा ध्यान नहीं देती। सरकार उनके पास तभी ध्यान देगी जब चुनाव का सीजन होगा, तभी उन बस्तियों में भी सरकार पहुंचती है। धर्मेंद्र जी, जिस तरह चाहे मीडिया की रुझान माने चाहे जनता की रुझान माने, और अधिकतर ये रुझान में आ रहा था कि कांग्रेस की सरकार बनती नजर आ रही है और बीजेपी की सरकार डूबती नजर आ रही है। लेकिन 2024 आज 3 तारीख की जो मतगणना के रुझान आ रहे हैं, वहां से रिजल्ट की आ रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है और कांग्रेस की डूबती नजर आ रही है। आखिर ये कौन सा जादू है बीजेपी ने चला दिया कि भाई मैं हमेशा चुप रहूंगा, मैं उसी दिन बोलूंगा जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा। तो बीजेपी ने ये साबित कर दिया कि आप कूदते रहो, गाते रहो और कांग्रेस की हवा उड़ाते रहो, लेकिन जीतेगा ओनली टू ओनली बीजेपी। तो क्या ऐसा क्या कारण है ये? एक्चुअली देखिए क्या है कि ये जो देखा जाए तो जो कांग्रेस की रणनीति है, ये गुटबाजी है, ये बहुत असर करती है। हाँ। ये जो लोगों के सामने जो दिख जाता है ना, गुटबाजियां हर जगह होती है, बीजेपी में भी होंगी, लेकिन दिखता नहीं है। अगर वो लोगों को दिख गया तो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ कुछ गड़बड़ियां हैं, फिर लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में काफी ज्यादा गुटबाजी, फिर प्लस लोगों की सुनना नहीं। हालांकि इस समय देखा जाए तो भारी एंटी इनकम्बेंसी थी यहाँ पर मध्य प्रदेश में, और हर व्यक्ति जो था भाजपा से परेशान था। एक बार जरूर चाहता था कि एक बार अगर भाजपा सरकार चली जाए तो इसे पता चले कि काम करके ही आप चुनाव जीत सकते हैं, और स्टूडेंट की भी सुनना पड़ेगा आपको। स्टूडेंट को आप लाठी मारकर वहां से धरने से भगा नहीं सकते हैं, उनका भी अधिकार है, उनका भी सुना जाए। सरकारी वैकेंसियां निकाली जाए, समय समय पर निकाली जाए, हमेशा निकाली जाए, हर साल निकाली जाए, भले 200 ही निकाली जाए। जनता कहती रह गई कि मुझे सरकार चाहिए बदलाव, सरकार चाहिए मुझे चेंज, लेकिन कुछ असर उस पे नहीं हो रहा है। अब और ज्यादा अहंकार हो जाएगा देखा जाए तो बीजेपी सरकार को, क्योंकि अब उसको छात्रों के हितों की बात ही नहीं करनी है। सीधी सी बात है, उसको पता चल चुका है कि जब इतने बड़े घोटाले के बाद भी, इतना आंदोलन होने के बाद भी छात्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाए चुनाव में। चलिए मैं एक फनी बातें करता हूँ आपसे कि शिवराज सरकार ने लाडली लक्ष्मी को 1000 से 1200, 1300, 1400 बढ़ाया, लेकिन कांग्रेस ने वादा किया कि भाई अगर मेरी सरकार आती तो मैं आपको 1500 रुपए दूंगा, लेकिन इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। मैं आज से कुछ दिन पहले की मैं जिस दिन मतगणना होनी थी उस दिन मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग पे गया था। मैंने लोगों से पूछा कि भाई आपको कांग्रेस सरकार 1500 रुपए दे रही है तो आप उस पर वोट डालेंगे ये जो आपको 1000 रुपए दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे बिलीव नहीं है कि कांग्रेस सरकार 1500 देगी कि नहीं देगी, लेकिन अभी जो 1000 रुपए मिल रहा है मुझे उस पर पूरा विश्वास है। और अच्छा, योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं कि जो लाडली लक्ष्मी है, लाडली बहना योजना आ रहा है और बहुत सारे शिवराज सरकार ने योजनाएं अभी दी है, उसको लेकर क्या इस चुनाव पे आज जो रिजल्ट आ रहा है क्या उससे पूरी तरह फायदा हुआ है कि नहीं फायदा हुआ? बिल्कुल फायदा तो दिख ही रहा है, उनके वोट बैंक में ही फायदा दिख रहा है, उनकी सीटों में दिख रहा है फायदा। सरकार बन रही है, मतलब फायदा तो हुआ है, जरूर फायदा हुआ है और बहुत फायदा हुआ है सरकार को। जो सरकार 1 महीने 2 महीने पहले योजनाएं ला देती हैं और ये सब कर देती हैं, तो इससे सरकारों को फायदा मिलता है। एक्चुअली क्या है कि देखिए क्या है कि अगर आज किसी की सरकार है, आज की हम बात करें, हम भरोसा, हमारे देश में ऐसा है कि हम कल पे, पिछले आदमी पे भरोसा नहीं करते, कल पे भरोसा नहीं, कल क्या होगा नहीं, जो आज है आज पे भरोसा करो, ठीक है। और कांग्रेस का पुराना भी देखा जाए तो काफी ज्यादा खराब प्रदर्शन रहा है, खराब दिग्विजय की सरकार में बहुत सारा काम ऐसे हुए जिसके कारण लोगों को भरोसा नहीं है। लेकिन वही कारण है कि अगर एक बार कांग्रेस आए, लोगों का भरोसा जीते, तब तो भाई लोग आगे चल के भी उस पर भरोसा कर पाएंगे। हालांकि कांग्रेस बीजेपी करने से कोई मतलब नहीं है, हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। मेन क्या है कि सरकार किसी की भी हो,
लेकिन उसको उनको छात्रों की सुननी चाहिए। हमारा छात्र युवा है वो क्या चाहता है? कांग्रेस बीजेपी सरकार चाहे किसी की भी आए, देखिए छात्र क्या चाहता है, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या XYZ किसी की सरकार हो, छात्र चाहता है कि उसको रोजगार मिले, प्रदेश में शांति रहे, वो शांति से रह पाए। लेकिन आज जो है तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। आज सरकार वैकेंसियां क्लियर नहीं कर रही हैं और लगातार वैकेंसियां आ भी नहीं रही हैं, और फिर आ रही हैं तो उनमें घोटाले हो रहे हैं, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और फिर उन घोटालों के लिए आप आंदोलन भी करने जाओगे तो आपको लाठियां भी मारी जाएंगी और उल्टा आपके ही ऊपर फर्जी मुकदमा लिखा के आपको ही जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। तो ये है कि छात्र आज यूनाइट नहीं है, एकत्र नहीं है, जिस कारण छात्रों को दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। और ये भी मैं मानूंगा कि आज जैसे स्टूडेंट पॉलिटिक्स को कॉलेजों से खत्म कर दिया गया है, छात्र संघ के चुनावों को खत्म कर दिया गया है, खाली ये बताकर कि छात्र संघ के चुनावों में झगड़े होते हैं, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि लोकसभा विधानसभा के चुनाव में तो और भी ज्यादा ऐसे बुरे काम होते हैं, जो आप देख रहे हैं कि बस्तियों में दारू ये वो सब बांटे जाते हैं। तो क्या विधायक के लोकसभा के विधानसभा के चुनाव बंद करा दिए जाएंगे? लेकिन छात्र जो होता है वो छात्रों की मांग रखता है और वही चल के आगे एक बहुत बड़ा नेता बनता है। जैसे कि छात्र यूनियन के चुनाव बंद करवा दिए गए, ये बताइए आप, छात्र संघ के चुनाव जब बंद करवा दिए गए तो अब अगला जो नेता आपके क्षेत्र का निकलेगा, कैसा निकलेगा, कहां से निकलेगा, आपको कैसे पता चलेगा? तो कुछ नहीं, वही होगा जो आज नेता है, कल उसका जो बेटा होगा वही नेता बन जाएगा। क्योंकि वो छात्रों की समस्याओं को, अपने समाज की समस्याओं को भले नहीं समझ रहा है, लेकिन उसके पिताजी का पूरा प्रभाव रहता है, उसी के पीछे लोग लग जाते हैं। चलिए, कुल मिला के मतगणना का जो रिजल्ट है कुछ टाइम पे घोषित हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि सरकार किसकी बन रही है, किसकी नहीं बन रही है और किसकी हवाएं थी। और भी जो आप सुने हैं तो ये आपको समझ आएगा कि ये एक युवा का दर्द है, ये एक युवा छात्र का दर्द है। तो है वो एक यूनिटी संघ बनाए, चाहे किसी की सरकार बने, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। मिलते हैं चुनावी तमाम मुद्दों के साथ, अगले वीडियो पे मिलते हैं। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।